और प्रणाम, बाकी सभी को जय जय। दीदी की आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं है, यहीं पर है। सावधान। आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज, आ रही है। अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री श्रुत भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मीटिंग आईडी उसके पास होता है जो प्रणमामि भक्ति युक्तो सुतरानमोहयं सिरिसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काओ सको कहो तो सजनो अंगो बंग पहिने पाहुडे परियम सुत पड़मान मोह गया चुलिया चेर सुत तई थुई धम कहाय मिचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो भजम। अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन सुनंदा दुर्गा आचार्य बंद भक्ति करिए। काय स्वरूप पूर्व हम। सुनंदा को दुर्गा अपना बंद करिए। सुनंदा जी को अभी उतना फोन चलाना नहीं आता है ना? उनके यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है, उनको अभी उतना फोन चलाना नहीं आता है। तो जल्दी पार गए स्वपरमत विभावना निशा जी आप भी बंद करिए ना अपना। नमो गुरुभ्यो हाँ हाँ ठीक है। 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावे ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरता तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सको कौतो सलम सम्वनम समदन संचर जुत्तान पंचभियाचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम उवज्जायनम तीरेन गुण पालन यानम संसावनम नचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अबरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत्ने विचंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। झालं पण हे येऊ नये म्हणते ती. द्वादशां माझा आवाज येऊ जिल्हाधिपती नये. की जय।
परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का, पूज्य बाबू जी ने भाई साहब राव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आरिका गन्नी आदिमती माता जी ने टीका की, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार है, जिसमें 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। पढ़मिय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैड समुकितनं गोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं स्थान समुकितनं गोच्छं। आज हम लोग की गाथा नंबर 606, पेज नंबर 548। इसमें आचार्य क्या कहने जा रहे हैं कि भाई भंग तो हमने आपको बताए सबके, 31 स्थान के भंग बताए, 30 के, 29 के, 28 के, 27 के, 25 के सब भंग बताए। तो 24 के, 20 के, 21 के, 8 के, 9 के, इसमें पुनरुक्त भंग कौन कौन से हैं? जब भंगों की संख्या टोटल बताते हैं तो उसमें पुनरुक्त को हटा देते हैं, तो वही आगे गाथा में बताने जा रहे हैं। सामन्न केवली समुदघात गद्दस समुघात गद्दस तसवची भंगा तीर्थ सभी सग भंगा समेधि तीर्थे कमव नीचो। सामन्न केवली समुदघात गद्दस तसवची भंगा तीर्थ सभी सग भंगा समेधि तत्थे कमव नीचो। गाथा का उच्चारण अंजरा माँ भी आप करोगे क्या? गाथा का उच्चारण करेंगे अंजरा जी? करेंगे? है ग्रंथ है आपके पास? हाँ, करिए। मेरे को बोले क्या? हाँ हाँ, आप ही को बोली। 606 वाली है ना? हाँ 606। 606 वाली है ये। हाँ हाँ, सामन केवल से मुगधा दग्धस्य नित्य सत्भंगा सम्मिलित के मणिजो। सामान्य केवली सामान्य केवली के समुदघात समुदघात गत सामान्य केवली के। एक तो सामान्य केवली हुआ, और फिर कौन सा सामान्य केवली? जो समुदघात जिनका हो रहा है वो। तस उनके बची भाषा पर्याप्त काल में भंगा भंग। तीर्थ सभी तीर्थंकर केवली वाले भी सग भंगा अपने स्थान में, सग माने स्वभंग में, समेदी माने समान है। तथ एकम अवनिजो, तथ एकम अवनिजो, तो कह रहे इसलिए उसमें से एक के भंग कम कर देना चाहिए। क्या कहने, एक बार फिर शब्दार्थ देख लें। सामान्य केवली सामान्य केवली के समुग घात गतस, समुद घात गतस माने गया हुआ, यानी उसमें जो समुद घात कर रहा है ऐसा केवली। समुद घात के सामान्य, सामान्य केवली की बात चल रही है। थोड़ा बंद करें सुमति भाभी, आप लोग अपने से बंद क्यों नहीं करते हो भाई?
और ये चीज भी मुझे ही बोलनी पड़ेगी कि आप लोग ग्रुप में कितने लोग हो। आप लोग को भाभी तो अभी तुरंत मैं बोली हूँ ना, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं रहा कौन सा श्लोक है, वही देख रही थी, गाथा। और भी खुले हैं, और भी खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। समुद्घातस्य समुद्घात ये सामान्य केवली। फिर क्या कहते से उनके बची माने भाषा पर्याप्ति के काल में भंग। तीर्थ सभी तीर्थंकर केवली के भी सग भंगा अपने अपने भंग समेदी समान होते हैं। तथ इसलिए एकम अवनीजो, एक अवनीज माने कम कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए, इसलिए उसमें से एक के भंग घटा देने कम कर देने चाहिए। कल्पना के नाम से भी है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। कल्पना दीदी कौन है? भाषा पर्याप्ति काल में सामान्य केवली व समुद्घात सहित सामान्य केवली के 30 प्रकृति के उदय स्थान में 24 भंग एक समान है। सामान्य केवली समुद्घात केवली के 24 भंग बन रहे हैं, दोनों को एक जैसे ही बन रहे हैं। 24 भंग कैसे बन रहे हैं? एंड्रेज करेंगे। यहाँ सामान्य केवली के अथा समुद्घात केवली को भाषा पर्याप्ति हो रही है, उस समय ये कह रहे हैं 24 भंग बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? किस प्रकृति को लेके बन रहे हैं? हाँ बोलिए सुमन। और कोई हाथ उठाया क्या? कोई भी नहीं उठाया क्या? हाँ सुमन जी बोलिए, बम्बई सुमन बोलिए। व्याहगति और सुबह दुर्भग से प्रसत व्याहगति अप्रसत व्याहगति और सुबह और दुर्भग। सुभग दुर्भग दो स्वर और दो स्वर। बन गए क्या? दो कोशिश प्रकृति- करो। एक मिनट, दो प्रकृति से 24 भंग बन गए। हाँ बोलिए आप, वर्षा जी बोलिए। पूर्वोक्त 12 और 6 संस्कार 6 सहनन और स्वर युगल 2, तो 12 गुणिले 2 तो 24 हो गए ना। फिर 12 दूनी 24। 12 किसको किया आपने? वो पहले ऊपर के जो 6 संस्थान और विहा हाँ योगति थी ना, हाँ उसके 12 हो गए ना। हाँ ये बिल्कुल। गुणाकार हो गए ना, 12 हाँ 6 12 गुणिले दूनी 2 12 तो दूनी 12 हो गए। 24, क्योंकि सबको और अपने लोग को याद कराया गया था, इसमें तो सबका ही हैंडरेज होना चाहिए था कि सामान्य केवली को 6 संस्थान है। अब 6 हाँ संस्थान है तो झट से तो हो जाएगा। भाषा पर्याप्ति काल है तो स्वस्वर का दुस्वर का कोई भी उदय आ सकता है। हमने समझा है ये कि सामान्य केवली को दुस्वर का भी उदय हो सकता है, सुस्वर का भी हो सकता है, प्रशस्त विहाय गति का भी हो सकता है, प्रशस्त विहाय गति का भी हो सकता है। कल ही हम लोगों ने समझा है ना। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और बनाए भी गए इसके लिए भंग। और जो तीर्थंकर केवली होंगे उनके भंग नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको एक ही संस्थान का उदय है, एक ही स्वर का उदय है, एक ही विहाय गति का उदय है। इसलिए यहाँ सामान्य केवली अगर समुद्घात कर रहा तो, और सामान्य केवली ऐसे है तो जब भाषा पर्याप्ति अगर जिस समय है उस समय समुद्घात केवली के उस समय 24 भंग बन जाएंगे। तो समुद्घात के लिए सामान्य केवली की 24 बन रहती है, एक कम हो जाएगा क्योंकि सामान्य भंग हो गए, पुनरुक्त भंग हो गए। तो भाषा पर्याप्ति काल में सामान्य केवली व समुद्घात सहित सामान्य केवली के 30 प्रकृति के उदय स्थान में 24 भंग समान है दोनों के। तो इसमें से एक अवनिज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो उसी प्रकार तीर्थंकर केवली और समुद्घात केवली का क्या है? कितने भंग बनेंगे? तीर्थंकर केवली समुद्घात केवली के भाषा पर्याप्ति काल में कितने भंग बनेंगे? हाँ, जहाँ त्रिशला जी ठीक है।
हाँ, मंजू जी जयपुर ठीक है, सुमति भाभी ठीक है। कितने भंग बनेंगे? हाँ, विमलेश जी ठीक है। अभी जस्ट इसके पहले सेंटेंस कहा मैंने। हाँ बाबू जी ठीक है, जस्ट इसके पहले सेंटेंस कहा है, उसी सेंटेंस को मैं पूछ ले रही हूँ, इतना ही तो अंतर पड़ा। अब भी कहा ना कि सामान्य के लिए तो छो संस्थान होगा, दोनों स्वर होगा, दोनों विहायो गति होगी। तीर्थंकर होंगे तो उनको एक ही सहनन होगा, एक ही विहायो गति होगी, एक ही स्वर होगा। क्यों भाई, इसमें सबके हैंड तुरंत क्यों नहीं उठे? जो मैंने पहले कहा उसी को तो मैंने पूछा दोबारा। कहाँ उपयोग है आप लोगों का? थोड़ा सा अन्य लोगों की क्लास में जाके देखिए तो पता चलेगा आप लोगों को। इतना उपयोग हटा के रखा जाता है। अतः 24 + 1 25, 25 भंग पुनरुक्त हो गए। एक तो 24 हो गया सामान्य केवली वाला, एक तीर्थंकर केवली वाला, समुद्घात केवली है, चाहे तीर्थंकर सामान्य है, समुद्घात रहित है, तो ये इस तरह से 25 भंग पुनरुक्त हो गए, तो इसको कहते हैं ग्रहण नहीं किए जाएंगे। अथानंतर, पता नहीं अब गुना स्थान आप लोग कितना पकड़ेंगे, जब आप तुरंत बोली हुई बात को ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, अब किधर ध्यान रहता आप लोग का यार? इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ते हुए किधर आप लोग की चेष्टा रहती? समझ में नहीं आता हमको, क्योंकि मैंने जो बोला वही सेंटेंस वापस पूछ लिया। हमारी सुमन पाटनी जी तो 4 अंगली दिखा रही थी, 3 अंगली दिखा रही थी, बम्बई पता नहीं क्या दिखा रही थी कि तीर्थंकर के 4 अंगली कहाँ से दिखा रही थी, भगवान जाने में। तो मैं आप लोग की अंगली देख के कई बार तो मेरे को लगता कि मैं ही गलत हूँ क्या। अथानंतर गुण स्थानों में उन भंगों को कहते हैं। कल भी बहुत इसको याद कराया गया कि सामान्य केवली हो तो 6 संस्थान है, दोनों विहायो गति है, तो उनके भंग बन जा रहे हैं। लेकिन जो तीर्थंकर केवली है उनको एक ही संस्थान रहेगा, एक ही विहायो गति रहेगी, तो वहां पर भंग बनेंगे ही नहीं। भाषा पर्याप्त निकाल रहे हैं, इसमें स्वर भी जुड़ रहा है, तो 2 स्वर हो गया, तो वहां पर 2 से और गुना हो रहा है। ये तो कल ही बात हो चुकी थी ना कि सामान्य केवली को तो युगल उदय में आ रहा है और तीर्थंकर को केवल प्रशस्त प्रकृति उदय में आ रही है, तो कल ही बात हुई है। और आज अभी मैंने बोल के तुरंत पूछा। इतना कम उपयोग लगाने से तो थोड़ा, मुझे तो नहीं लगता कि कर्मकांड आटा का हलवा है कि इधर झांके उधर जाके फिर भी अंदर पेट में चला जाए, ऐसा कर्मकांड जी तो नहीं है। अथानंतर गुण स्थानों में उन भंगों को कहते हैं। अब गुण स्थान आ रहा है। नारे सन्नि मनुष्य सुराणम उवरीम गुणान भंगाजे पुनरुत्थ इति अवर्णीय भणियामिच्छस भंगेषु। नारे सन्नि मनुष्य सुराणम उवरीम गुणान भंगाजे पुनरुत्थ इति अवर्णीय भणियामिच्छस भंगेषु। गाथा का उच्चारण करिए विमलेश जी। जय दीदी। नारे सन्नि मनुष्य सुरानम उवरिम गुणानम भंगाजे पुनरुत्था इति अवनीय बनियामिच्छसु भंगेषु। नारे सन्नी, नार की सन्नी, सन्नी किस में लगेगा? त्रियंच में लगेगा, यानी संगी त्रियंच। मनुष्य, मनुष्य के, सुराणम देवों के, उबरिम गुणान भंगाजे ऊपर के गुण स्थानों में जो भंग हैं, साधन गुण स्थान, साधन आदि के ऊपर जो गुण स्थान हैं, पुनरुक्ता वे पुनरुक्त हैं, वे भंग पुनरुक्त हैं। इधि इसलिए, इधि इसलिए अवनीय मतलब कम कर दीजिए, कम कर दिया गया है। भणिया कहा है, मिच्छस भंगेशु मिथ्या दृष्टि के भंग में उसको ले लिया गया है, इसलिए
आगे के भंग कम कर दिए गए हैं, अवर्णीय कर दिए गए हैं। अवर्णीय माने कम कर दिया, अवर्णीय मतलब घटाना, इस तरह से इसका मीनिंग होता है, तो कम कर दिए हैं। अब देखें आगे विशेषार्थ आ रहा है। नारकी संगीत रियंच मनुष्य देवों के ऊपर बढ़ती शासनादि गुण स्थानों में जो भंग हैं वे मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी भंगों के समान हैं। क्योंकि जितनी भी प्रकृतियां युगल की है, युगल वाली प्रकृतियों से उदय के भंग बन रहे हैं। 6 संस्थान 6 सहनन के साथ 5 युगल से बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई पहले गुण स्थान में तो सबकी सब उदय के योग्य है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ऊपर जैसे जैसे उदय विच्छुत्ति हो जा रही है, वैसे वैसे अप्रशस्त प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होने से केवल प्रशस्त प्रकृति रह जाती है, तो फिर भंग नहीं बन पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई पहले गुण स्थान में जो मिथ्यात्व गुण स्थान है उसमें तो सारी प्रकृति से भंग बन रहे हैं, तो ऊपर जो साधन आदि गुण स्थान जितने भी हैं, यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जहां तक उदय प्रकृति है, तो कहते वे पुनरुक्त ही हैं। अतः पुनरुक्त हैं, सो उन पुनरुक्त भंगों को घटाकर केवल मिथ्यात्व गुण स्थान के भंगों में ही उनको भी कहा गया है। तो कहाँ भंग बन रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में जो भंग बन रहे हैं वही दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जहां भी जिस जिस गुण स्थान में नामकर्म की जैसे जैसे विच्छुत्ति, और नामकर्म से यहाँ मतलब नहीं है, 5 युगल 6 संस्थान 6 सहनन से मतलब है। 21 प्रकृति के स्थान के 60 भंगों में से कल हम लोगों ने देखा था 21 प्रकृति के कितने भंग बन रहे थे? 60 भंग बन रहे थे मिथ्यात्व गुण स्थान के। तीर्थंकर प्रकृति संबंधी एक भंग को घटाने पर 59 भंग हैं। 21 प्रकृति का स्थान उसमें तीर्थंकर प्रकृति तो उदय में आएगी, तीर्थंकर को तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, विग्रह गति है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि 21 प्रकृति, उनको तो 20 का ही बनेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 21 प्रकृति के स्थान में 60 भंग बन रहे थे, पीछे हम लोगों ने देखे थे। एक भंग को घटाने पर 59 भंग। 24 प्रकृति के स्थान में जो केवल एक इंद्रिय को बन रहे थे 27 भंग। 25 प्रकृति स्थान के 19 भंगों में से सारे भंग पहले बता चुके हैं। आहारक मिश्र संबंधी एक भंग के बिना शेष 18 भंग। 19 वाला जो 19 भंग जो बताए थे 25 प्रकृति में, तो कह रहे वहां पर भी चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान का बता रहे हैं ये सारे भंग, तो यहाँ पर कह रहे उसमें आहारक मिश्र का नहीं आएगा। बाकी सारे भंग कौन से हैं? जो मिथ्यात्व गुण स्थान में बन रहे हैं वही भंग हैं। 26 प्रकृति के स्थान में 620 भंग। सामान्य समुद्घात केवली के संस्थान जन्य 6 भंग बिना शेष 614 भंग हैं। 620 में से सामान्य समुद्घात केवली को 6 संस्थान हो सकता है, तो कहते हैं यहाँ पर 6 घट जाएंगे, तो 614 भंग हैं। 27 प्रकृति के स्थान के 12 भंगों में से आहारक और तीर्थंकर संबंधी भंग बिना 10 भंग हैं। 12 भंग में से आहारक शरीर वाला निकल जाएगा और तीर्थंकर संबंधी भंग निकल जाएगा। 28 चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में चल रहा है, इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में न तो तीर्थंकर रहता न आहारक दिख रहता है। 28 प्रकृति रूप स्थान के 1175 भंगों में से सामान्य समुद्घात केवली के 12 और आहारक का 1, इस 13 बिना 1162 भंग हैं। 28 प्रकृति के स्थान में सामान्य समुद्घात केवली के 12 भंग बन रहे थे, आहारक का 1 बन रहा था, तो कहते चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में निकाल रहे हैं तो इसको 13 को कम कर दिए 1175 में, तो 1162 भंग हैं। 29 प्रकृति के स्थान में 1760 भंगों में से सामान्य समुद्घात केवली के 12 भंग, तीर्थंकर समुद्घात केवली का 1 है, आहारक का 1 है। इन 14 बिना से 1746 भंग हैं। 30 प्रकृति के स्थान में 2921 भंगों में से सामान्य केवली के 24, तीर्थंकर केवली का 1, इन 25 के बिना 2896 भंग हैं। 31 प्रकृति का स्थान के 1161 भंगों में से एक तीर्थंकर केवली के 1 भंग बिना 1160 भंग हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी
सर्वभंग 59 + 27 18 614 10 1162 1746 2896 1160 7692 भंग जानना। कहाँ कहते मिथ्यात्व गुण स्थान में टोटल भंग कितने होते हैं उसकी संख्या इन्होंने बता के दी है। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी ये अगर जोड़ लेंगे तो पुनरुक्त हो रहे हैं, देखिए। हाँ, पुनरुक्त कहाँ लिए, खाली मिथ्यात्व का बता रहे हैं ना, इसीलिए तो खाली मिथ्यात्व गुण संबंधी ले रहे हैं, तो पुनरुक्त कहाँ से होगा। पुनरुक्त को हटाने के लिए तो उन्होंने कहा ना कि खाली मिथ्यात्व वाला ही आ जाएगा। नहीं तो जैसे जैसे मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मतलब जैसे 30 में भी तीर्थंकर प्रकृति को और उसको लिया, आहारक जी को, और 31 में भी लिया, ऐसे करके लिया ना, 2 बार एक भंग भी लिया, 6 भंग भी माइनस किया है क्या, वो 6 भंग माइनस किए तो क्या? वो तो हटा दिए ना, मिथ्यात्व गुण स्थान बता रहे हैं तो हारक तीर्थंकर इस सबको तो हटा दिया ना, कम कर दिया उनको। अच्छा मिथ्यात्व गुण स्थान में वो नहीं आएंगे ना। साधन ठीक है। गुण में 21 प्रकृति स्थान के बादर पृथ्वी जल तथा प्रत्येक वनस्पति के यशस युगल की 6 प्रत्येक वनस्पति के यशस्कृति युगल की 6 और 3 प्रकार के जीव हैं यशस्कृति, तीनों प्रकार के उसमें आएंगे तो 6 हो जाएंगे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय व असंगी यशस्कृति के युगल की अपेक्षा यशस्कृति युगल की अपेक्षा 8 भंग, क्योंकि तो यहाँ पर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी, ये 4 हो गए, तो 4 के दोनों तरह के यशस्कृति का उदय आ रहा है, यशकृति का भी आ रहा है, यशस्कृति का भी आ रहा है, तो 8 भंग हो गए। और उधर ऊपर बादर पृथ्वी जल और प्रत्येक वनस्पति को लिया, बाकी इसमें अग्नि का युग को नहीं लिया, साधारण वनस्पति को नहीं लिया और वायु का युग को नहीं लिया। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के दुर्भग अनादेय अयस्कृति रूप 3 युगलों की अपेक्षा 8 भंग हैं। संगी पंचेंद्रिय यहाँ पर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चले गए, संगी ऊपर हो गया। संगी पंचेंद्रिय को दुर्भग का भी उदय है, अनादेय का भी उदय है, ऐसा स्कृति का भी उदय है, सुभग का भी उदय है, आदेय का भी उदय है, यशा कीर्ति का भी उदय है। जबकि बादल पृथ्वी जल वनस्पति कायिक को न सुभग का उदय है न आदेय का उदय है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय संगी को भी न सुभग का उदय है न आदेय का उदय है। यशः कीर्ति और यशस कीर्ति दोनों का उदय होने से एक एक युगल बन रहा है। 3 युगलों की अपेक्षा 8 भंग। मनुष्य के भी इसी प्रकार 8 भंग, देव के का भी 1 भंग, ऐसे सर्व देव का 1 भंग, मनुष्य के भी 8 भंग, देव का 1 भंग। कहाँ 21 प्रकृति के स्थान में, तो क्या हो जाएगा 8 8 8 8 8 और 6 और 1, इस तरह से 31 भंग बन रहे हैं साधन गुण स्थान में 21 प्रकृति के स्थान में। 24 प्रकृति के स्थान में बादर पृथ्वी अप और प्रत्येक वनस्पति के यशस्कृति के बल की अपेक्षा 6 भंग हैं। 3 तरह के जीव हैं, अयस्कृति का भी उदय है, यशस्कृति का भी उदय है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 6 भंग हैं। 25 प्रकृति के स्थान में देवगति का 1 भंग है। 26 प्रकृति स्थान में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी के यशस्कृति की अपेक्षा 8 भंग। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के 6 संस्थान 6 सहनन सुभग आदि यशस्कृति रूप 3 युगलों की अपेक्षा 288 भंग। उसी प्रकार मनुष्य के भी 288 हैं। ये सर्व 8 + 288 288 584 भंग हैं। इस गुण स्थान में यानी साधन में 27 28 प्रकृति का 27 और 28 प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि ये 27 28 क्या है, शरीर पर्याप्ति है। क्योंकि शरीर पर्याप्ति आदि कालों में एक इंद्रिय आदि के मिथ्यात्व ही है, और मिथ्यात्व शरीर पर्याप्ति जब तक नहीं होती तब तक एक इंद्रिय को
सासाधन गुण स्थान रह सकता है, ऐसा किन्हीं आचार्य की अपेक्षा है, लेकिन शरीर पर्याप्ति होने पर तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, और मिथ्या दृष्टि के भंग ऊपर बता चुके हैं। 29 प्रकृति स्थान में देवनारकी के 2 भंग हैं, एक को शुभ और एक को अशुभ प्रकृतियां, तो एक एक भंग बनेगा केवल। 30 प्रकृति स्थान के भाषा पर्याप्ति में संगीत रियंच के 6 सहनन 6 संस्थान एवं विहायो गति सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति रूप 5 युगलों की अपेक्षा 1152 भंग तथा मनुष्य के भी 1152 भंग हैं। यहाँ पहले ऊपर 26 प्रकृति के स्थान में उन्होंने 3 युगल को लिया, और अब भी ले रहे हैं वही 30 प्रकृति का संगीत रियंच को ले रहे हैं, तो यहाँ पर 5 युगल ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 30 प्रकृति के स्थान में, इसी में 30 प्रकृति के स्थान में पर्याप्ति काल में वहां पर कम क्यों लिया? म्यूट कर लेंगे कल्पना जी, म्यूट कर लेंगे आप कल्पना जी। बता पा रहे हैं? क्या बात है, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ते हैं क्या क्लास के बाद में? थोड़ा सा भी देखने का त्याग ले रखा है क्या आप लोगों ने सबने? क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ऊपर स्वर नहीं है, यहाँ स्वर आ गया है। आने से क्या क्यों आया? वो तो दिख रहा है हमको भी। क्योंकि भाषा पर्याप्ति की बात चली है ना, भाषा पर्याप्ति में स्वर आ गए और ऊपर स्वर नहीं था लोगों के। लेकिन ऊपर 3 युगल हैं। शरीर पर्याप्ति के समय में ऊपर 3 युगल हैं, नीचे 5 युगल हैं। हाँ, ऐसे कीर्ति और ऐसे कीर्ति दोनों है। अरे उससे बहना क्या होता, 2 ही रहेगा ना युगल में। क्या आप लोग, इतना ग्रंथ खत्म होने जा रहा और ऐसा ऐसा उत्तर देते हैं। विहायो गति बढ़ गई। ऊपर कौन सा काल था? ऊपर मिश्र काल था, 26 प्रकृति में विहायो गति भी नहीं थी। यहाँ विहायो गति भी आ गई। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं आप लोग इतना सा? आप लोग को अभी तक स्थान नहीं याद हुआ? दीदी एक मिनट कि कौन सा 21 है, कौन सा 20 है, 24 में क्या है, 26 किस समय है, 27 किस समय है, 25 किस समय है, इतना सा भी याद नहीं करेंगे आप लोग तो फिर हम वाचना करेंगे, फिर हम वाचना करेंगे। इतना सा सामने ग्रंथ खुला हुआ है, भाषा पर्याप्ति लिखी हुई है, और थोड़ा सा भी जवाब नहीं दे पाते हैं आप लोग कि 3 युगल में पाए तो बोला ऐसा कीर्ति ऐसा कीर्ति। अरे तो वो तो 1 युगल हुआ कि 2 युगल हुआ? कैसा कैसा आप लोग उत्तर देते हैं? यशः कीर्ति अयश कीर्ति 1 युगल होगा कि 2 युगल होगा? ऐसे उत्तर क्यों आते हैं? चलिए, आप लोग को जब नहीं सीखना तो मैं कितना माथा चटाऊंगी। 30 प्रकृति के स्थान में भाषा पर्याप्ति काल में संगीत रियंच के 6 सहनन 6 संस्थान एवं विहायो गति सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति रूप 5 युगलों की अपेक्षा 1152 मनुष्य के भी 1152 हैं। इस प्रकार मनुष्य त्रियंच संबंधी 2304 भंग हैं। 31 प्रकृति के उद्योत सहित संगी के भाषा पर्याप्ति काल में 1152 भंग हैं। इस प्रकार सासाधन गुण स्थान में सर्वस्थान 4080 भंग
स्थान है ना। मिश्र गुण स्थान में 29 प्रकृति स्थान में देवनार के पता लेकिन यहाँ से चो चो कंटिन्यू आ रहा है। कल्पना जी दीदी का यहाँ से आ खुला रही है, है लेकिन दीदी, उनको आप शायद अगर बंद कर करना नहीं सकते हो आ तो रहा है म्यूट क्या? कर देंगे दीदी आप। अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिए, मैंने बहुत बार बोला है लेकिन वो सुने नहीं है। कल्पना जी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। कल्पना उनको दीदी। उनको आता नहीं है। हाँ अभी अभी मैं सीख रही हूँ। देखिए दीदी, MUTE म्यूट लिखा हुआ है ना, उस पे खाली हाथ लगा दीजिए तो वो आपकी बंद हो जाएगी म्यूट आवाज। हो क्यों नहीं रहा? म्यूट ऑल कर रहे हैं तो म्यूट ऑल हो क्यों नहीं रहा है? एक मिनट माइक सर का चिन्ह। चलिए। मिश्र गुण स्थान में 29 प्रकृति स्थान में देवनारकी के भाषा पर्याप्ति काल में एक एक भंग होने से 2 भंग, क्योंकि दोनों को, एक को अशुभ का उदय एक को शुभ का उदय है। 30 प्रकृति स्थान में संघी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य के मिलकर 2304 भंग हैं, जो ऊपर आ चुके हैं। 31 प्रकृति के उदय स्थान में उद्योत सहित संघी पंचेंद्रिय त्रियंच के 1152 भंग हैं। इस प्रकार मिश्र गुण स्थान संबंधी सर्वभंग 2 + 2304 + 1152 3458 भंग हैं। असंयत गुण स्थान में 21 प्रकृति रूप उदय स्थान के चारों गति संबंधी एक एक भंग के अपेक्षा 4 भंग हैं। असंयत गुण स्थान है, 21 प्रकृति है, कौन कहाँ से कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। असंयत गुण स्थान में 21 प्रकृति का स्थान कैसे कैसे बनेगा, 21 प्रकृति भी बताना है। असंयत गुण स्थान कैसे कैसे बनेगा। आवाज आ रही है क्या? क्योंकि इसमें आ आवाज रही तो है, अच्छी आ रही आवाज है आ रही दीदी, है। आप भी दिख रहे हो, आवाज भी आ रही है। चारों गति कैसे कैसे बनेगी? असंयत गुण स्थान चारों गति कैसे कैसे बनेगी? दीदी मैं बोल के देखती हूँ। मनुष्य और तिर्यंच जो असंयत गुण स्थान में है वो देव गति में जा सकते हैं, और नारकी अगर असंयत गुण स्थान में है तो वो मनुष्य गति में आ सकता है। देव भी सेम असंयत गुण स्थान में है तो मनुष्य गति में आ सकता है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में भी आ सकता है। ऐसे बोलना था, कैसे बोलना था समझ में नहीं आया। तीन तो की तिर्यंच बेचारा कहाँ गया? तिर्यंच का बोला था ना, मनुष्य और तिर्यंच दोनों असंयत गुण स्थानवर्ती है तो वो देव में ही जाएंगे। आपने देव में भेज दिया, नारकी को मनुष्य में भेज दिया, देव को मनुष्य में भेज दिया, तिर्यंच में कैसे हाँ। घटेगा? ये चारों गति कह रहे हैं। तिर्यंच में सिर्फ असंयत तो वही होगा ना जो संज्ञे पंचेंद्रिय, बाकी तिर्यंचों का नहीं होगा यहाँ तो चतुर्गुण संज्ञा असंज्ञ स्थान। बोलने की क्या जरूरत आ रही है? ये 21 प्रकृति रूप स्थान आपने कहा मनुष्य और त्रियंच असंयत गुण स्थान में मरण करके देव में जा रहा है, जा सकता है, ठीक है। आपने कहा कि नारकी मरण कर रहा है, असंयत गुण स्थान में मनुष्य में आ सकता है। आपने कहा देव असंयत गुण स्थान में मरण कर रहा है, मनुष्य में आ सकता है। तो असंयत गुण स्थान निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में रह सकता है इस तरह से आने से। अब त्रियंच कैसे घटेगा? त्रियंच में नहीं बुलाया ना आपने, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था त्रियंच की भी बतानी पड़ेगी ना, और नारकी की भी बतानी पड़ेगी। आपने नारकी को भेजा क्योंकि तिर्यंच का भी 5 गुण स्थान तक है ना, तो चौथा गुण स्थान तो बनता ही है वहां पर भी, तो वो भी मरण करके निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था के एक पूछ लगा लिए कविता जी, एक पूछ जोड़ लिए। मुझे भी शर्मसार करते हैं और अपने भी होते हैं। कहां से कहां ले गए आप? क्यों ले गए आप 5वां गुण स्थान? यहाँ 21 प्रकृति की बात चल रही है, केवल विग्रह गति की बात चल रही है, और असंयत गुण स्थान चल रहा है। क्यों 5वां गुण स्थान बोलना पड़ा आपको?
पांचवा गुण स्थान में 21 प्रकृति का होगा क्या उदय? नहीं ना, तो फिर क्यों बोलना पड़ा? तो चतुर्थ और गुण व्यंच गति का असेम जीव जो है वो मनुष्य गति में आ सकता है, वो देव में जा हाँ? सकता है। व्यंच गति का चौथे गुण स्थानवर्ती जीव मनुष्य देव गति में जा सकता है, देव में जा सकता है ना। अच्छा, तो त्रियंच में आने की हम बात तो यहाँ चारों गति इन्होंने देव में भेज दिया है ना, मनुष्य में भेज दिया, देव को मनुष्य में भेज दिया, त्रियंच और मनुष्य को देव में भेज दिया, तो और नारकी को मनुष्य में भेज दिया। तो इसके अलावा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था दो जगह रह गई ना, त्रियंच निवृत्ति अपर्याप्तक, नारकी निवृत्ति अपर्याप्तक। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग इतनी सी चीज भाई, और मेरे कोई खोज करने बोलने लग जाते हैं आप लोग। हाँ दीदी, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कोई भोग मनुष्य का त्रियंच है तो नरक में जा सकता है, पहले नरक तक, पहले या तीसरे नरक तक भी जा सकते हैं। तीसरे नरक में जाने वाले के वो तो छूट जाएगा, उसके पहले नरक में ही जा सकते हैं। कैसे कौन जा सकता है? मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही असंयत अगर हैं, और अगर नरक आयु का बंद कर लिया है पहले, तो गाय फिर का भी गोबर करते ना तो चल जाता कि कुछ तो काम आता है भूमि लीपने के। आपने तो कुत्ता और बिल्ली वाला गोबर कर दिया। विग्रह गति की अपेक्षा चार भंग है ना भाभी, विग्रह गति में सब जा रहे हैं ना, अरे इसलिए विग्रह गति से थोड़ी असंयत गुण स्थान लगाना, विग्रह वो तो विग्रह गति तो है ही है। असंयत स्थान तो उसका है, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर उसने नरक आयु का बंद कर लिया तो नरक गति में जाता है ना, असंयत के साथ पहले गुण स्थान, पहले नरक तक। कहाँ पढ़ा? बोला दीदी आप नहीं पढ़ाया, बोलिए नहीं, दूसरा। आप पढ़ाई नहीं, पढ़ना में गलत बैठ सकता है, लेकिन छायिक समय दृष्टि कोई है तो जा रहे हैं। अब छायिक ले आए, छायिक त्रियंच। एक मिनट एक को क्लियर करने दीजिए ना, कितना उल्टा पुल्टा बोल रही हैं और सारे ग्रुप को भ्रम में डाल रही हैं। त्रियंच छायिक होता है क्या? नहीं, सिर्फ मनुष्य होगा छायिक होगा तो। मेरा फिर से सवाल है, आपने नारकी को लाया मनुष्य बना करके असंयत गुण स्थान के साथ, एकदम ठीक है। आपने देव को लाया असंयत गुण स्थान के साथ मनुष्य में, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य को असंयत गुण स्थान के साथ देव में भेजा, ठीक है। त्रियंच को असंयत गुण स्थान के साथ देव में भेजा, ठीक है। अब चूंकि ये तो चारों गति में कह रहे हैं ना, चारों गति में जाने वाला असंयत गुण स्थान के साथ है, तो उसको ये कह रहे हैं कि एक एक भंग बनेगा, ऐसा ये यहाँ पर तो चारों गति घटानी है। नहीं, ये तो भाई आपने तो मरण चार का पर त्रियंच कहाँ पर्याप्त कर है? त्रियंच की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था कहाँ आई? नारकी की इसकी नारकी मनुष्य की अपर्याप्त अवस्था तो आ गई देव से आए तक, नारकी की कहाँ आई? नारकी मनुष्य में आ रहा, देव मनुष्य में आ रहा, ये दिए। मनुष्य देव में जा रहा है, ये दिए। त्रियंच देव में जा रहा है, ये दिया आपने। नर चारों गति जब घटानी है तो फिर नारकी के भी अपर्याप्त अवस्था चाहिए, त्रियंच की भी अपर्याप्त अवस्था चाहिए। सिद्धांत लगेंगे इसमें, सिद्धांत लगाना होगा, सिद्धांत है इसके। अब बहुत आसान है। भोग भूमि में जा सकते, भोग भूमि की अपेक्षा से बात होगी क्या दीदी पे? कहाँ लिखा है कि भोग भूमि में असंयत गुण स्थान के साथ जाता है? वो तो फिर आयु की बड़ी आयु। असंयत गुण स्थान के साथ अगर त्रियंच जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा, तो वो दूसरी चीज हो गई। जाएगा कैसे वो? असंयत गुण स्थान के साथ जाएगा कैसे? नहीं आ रहा दीदी दिमाग में बिल्कुल भी। उद्युत सहित होगा क्यों? हाँ, उद्योत वगैरह क्यों घटा रहे हैं? उद्योत वगैरह से क्या लेना देना? कोई लेना ही देना नहीं, उद्योत आता पी सबसे तो कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक, बरोबर है। कृत्य कृत्य वेदक होकर के अगर कोई मनुष्य मर रहा है और उसने त्रियंच गति बांध ली है, तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच का चौथा गुण स्थान होगा। उसी तरह से किसी ने नरक गति बांध ली तो कृत्य कृत्य वेदक में नारकी ही होगा, और नारकी के तो कृत्य कृत्य वेदक बनना बनता नहीं है, वो तो
मनुष्य और त्रियंच में आता ही है। लेकिन असंयत गुण स्थान के साथ में नारकी का नहीं बनेगा, केवल मनुष्य का। असंयत गुण स्थान के साथ में नारकी कभी भी त्रियंच नहीं बनता। त्रियंच के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि कोई कृत्य वेदक होकर के मर रहा है, और वो कृत्य वेदक होकर के कौन मरता है? केवल और केवल मनुष्य मरता है, बाकी 3 गति के जीव नहीं मरते हैं। तो कृत्य वेदक होकर के मर रहा है, मनुष्य है, त्रियंच आयु बांध ली है, त्रियंच के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान बन जाएगा। नारकी के तो छाइक मनुष्य जा रहा है तो ही बन जाएगा, कोई कहना ही नहीं नारकी के तो। और नारकी मनुष्य में ऐसे भी आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं, बन ही रहा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। तो इस तरह से चारों गति में बन रहा है। यहाँ थोड़ा सा त्रियंच के लिए मुश्किल पड़ती है, बाकी तो सब में चला जाता है। करते वेदक में वाला जो होगा त्रियंच में जाएगा तो कर्म हाँ? भूमि में चला जाएगा। आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ त्रिशला जी, रोज बोलना मुझे पसंद। एक तो धीरे बोलिए, धीरे मतलब स्पीड कम और आवाज तेज। मैं कह रही हूँ भाभी, अगर करते वेदक मनुष्य ने पहले त्रियंच आयु बांध ली तो क्या वो कर्म भूमि का त्रियंच बन जाएगा? नहीं, कर्म भूमि का नहीं बनेगा, भोग वो भूमि का भूमि का ही बनेगा ना। हाँ। उसी तरह से कृत्य वेदक पने से नरक में भी जा सकता है। मनुष्य छाइक से तो जा ही सकता है, कृत्य वेदक से भी जा सकता है। बाबू जी, आपके पास आराधना समुच्चय ग्रंथ है क्या? सुपार्श्वती माता जी की टीका। त्रियंच का एक बार बताओ दीदी। हाँ, त्रियंच में कोई छाइक सम्यक दर्शन छपना चालू कर दी, छपना चालू कर दी। अब भी उसने मिथ्यात्व का छपना कर लिया, सम्यक मिथ्यात्व का छपना कर लिया। सम्यक प्रकृति की छपना उसने नहीं की, उसके पहले उसका मरण हो गया, और वो मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले अथवा साधन त्रियंच आयु बांध रखा था, तो फिर वो त्रियंच में जाएगा नियम से। तो भोग भूमि का त्रियंच होगा छाइक सम्यक दर्शन के साथ। बाबू जी, है क्या आराधना समुच्चय? आराधना समुच्चय सुपार्श्वती माता जी का ग्रंथ आपके पास है क्या? तो पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, 60-65 के आसपास। उसमें जरा सा देखिएगा बाबू जी, कृत्य वेदक जो मरण कर रहा है, मरण करके चारों गति में जा रहा है, तो छाइक कब बनता है? क्योंकि मेरा और भी, अब मुझे इतना याद नहीं रहता, मैं बहुत कोई भी ग्रंथ मेरे हाथ में आता है कर्णन योग का तो मैं पढ़ लेती हूँ, आदत है। और जगह तो टेबल ही बनी हुई थी, हाल फिलहाल में कहीं देखा था मैंने, टेबल ही बनी हुई। तो आराधना समुच्चय बोल रहे हो ना? हाँ, आराधना समुच्चय। हाँ, आराधना समुच्चय सुपार्श्वती माता जी की टीका है। हाँ हाँ, उसमें पेज नंबर कितना? पेज नंबर बाबूजी, अब 15-16 साल की बात हो गई, तो मैं निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वहां पर देखिएगा, छाइक सम्यक दर्शन वेदक होकर के मरता है तो छाइक कब बनता है? उसमें जहां लिखा, उसकी अंतिम पंक्ति लिखी हुई है कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में छाइक बन जाता है। ये पंक्ति मुझे ऐसे की ऐसे याद है। पेज नंबर 60, पता नहीं आगे है क्या, तब पेज नंबर नहीं होगा। ठीक है, मैं देख के बताऊंगा। आप देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कल किसी बहुत महान आचार्य के प्रवचन में था, परसों तरसों सुना था मैंने कि पर्याप्ति पूर्ण करने पर छाइक सम्यक दृष्टि होता है। मैंने तुरंत भेजा भी, जिनके थ्रू आया था उनको लिख के भी भेजा मैंने। फिर पहले तो विकास भैया से पूछा कि मैं पहले गलत तो नहीं हूँ, पहले अपनी तो देख लूं मैं। भैया बोला कि नहीं, बिल्कुल सही है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में ही छाइक बन जाता है। तो वहां पर प्रवचन में बोला गया कि पर्याप्ति पूर्ण होने पर छाइक बनता है। पर्याप्ति पूर्ण होने पर छाइक बनेगा, तो मुझे जो लगता है कि दिक्कत कहाँ आएगी, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि प्रथम नरक, क्या नाम है सो, छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में कोई जीव नरक नहीं जा सकता। तो कृत्य वेदक जो सम्यक दृष्टि है वो छायोपशमिक ही है। अगर आप उसको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में छाइक नहीं बनाते हैं, तो इसका मतलब वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में नरक में जन्म ले लिया, जो कि सिद्धांत नहीं है, बाधा हो रहा है यहाँ पर, बाधित हो रहा है। तब तो छूट ही जाएगा ना दीदी वहां पे, फिर छायोपशमिक सम्यक दर्शन एक बार छूट जाएगा, अगर छायोपशमिक दर्शन सम्यक अरे दर्शन ही उसकी रहेगा। बात थोड़ी आ रही है अब, समझा करिए ना कविता जी, बात ये आ रही है कि पर्याप्ति पूर्ण होने पर छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है।
तो भाई इस सिद्धांत ये सही बैठ रहा है क्या? यहाँ ये बात चल रही है, आप वो बीच में छूटने वाली बात क्यों ले आई? वहां पर छूटने वाली बात तो सभी जानते हैं ना, नहीं, छोड़ दिया। क्योंकि ये जो कृत वेदक वाला वो तो छायिक बनेगा ही, कंपलसरी है ना। हाँ तो बनेगा ना, तो इसका छूटता नहीं है। हाँ, छूटता नहीं है तो आप क्षयोपशमी के साथ वहां पैदा करा रहे हो, जो और कि छायिक समय के साथ पैदा नहीं होता, तो दोनों सिद्धांत आपस में क्लेश हो रहे हैं ना। हाँ तो इसीलिए तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्षयिक बन जाता है। तभी हाँ, तो ये सिद्धांत है। वही वही मैं बोल रही, तो वो सिद्धांत तो हाँ, तो सामने जो ऐसे प्रवचन पता दिए चल रहा है ना। उनसे कोई वहां पर करे, हमने जो वहां रहते हैं उनको लिख के भी भेजा, बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके लिख के भी भेजा कि आप पूछिए। अब वहां पर सब कोई पूछ रहे हैं, प्रश्न चल रहा है कि पूछिए, अगर हाँ तो फिर तो ये क्रॉस हो जा रहा है, क्षयोपशम की उत्पत्ति नरक में हो रही है फिर तो, जो कि बाधित हो रहा है सिद्धांत। तो देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब ये बात अभी इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पर अपन त्रियंच गति में निकाल रहे थे असंयत गुणस्थान, उस बात पर बात हम बोले कि सिद्धांत बैठना चाहिए, हर कहीं के हर कहीं थोड़ी बोल देना चाहिए कुछ भी। आप जो बोल रहे हो उसको देख लिया करो कि मेरा कहीं कट तो नहीं रहा। अब नरक में कोई जा रहा है असंयत गुणस्थान, तो कैसे घटेगा? हमको क्षयिक में ही घटाना पड़ेगा। नारकी की हम को क्षयिक कृत वेदक भी घटा सकते हैं, क्षयिक भी घटा सकते हैं, पूर्णतः क्षयिक भी घटा सकते हैं, कृत वेदक भी घटा सकते हैं। उसी तरह त्रियंच में भी क्षयिक भी घटा सकते हैं, कृत वेदक भी घटा सकते हैं। कोई त्रियंच गति बांध लिया, बाद में क्षयिक समय, क्योंकि क्षयिक समय दर्शन प्राप्त करने के लिए आयु बाधा नहीं डालती है। कोई भी आयु बंध जाए, अगर केवली का पाद मूल मिल गया है तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है, अगर वैसी परिणामों की विशुद्धि हो गई तो क्षयिक सम्यक दर्शन, लेकिन जाएगा कहाँ? भोग भूमि में जाएगा, ये पक्की बात है। तो निवर्ती अपर्याप्त अवस्था में असंयत गुण स्थान क्षयोपशमिक से नहीं बनेगा, न नारकी के बनेगा न त्रियंच के बनेगा, दोनों के नहीं बनेगा। मनुष्य के कैसे बन जाएगा? मनुष्य का मनुष्य और त्रियंच से नहीं बनेगा, देव और नारकी से बनेगा। तो उसी तरह से नारकी के त्रियंच में नहीं बनेगा, केवल मनुष्य में बनेगा, क्योंकि असंयत गुण स्थान के साथ नारकी त्रियंच नहीं बनता है। ये हमें 21 प्रकृति का स्थान यहाँ असंयत गुण स्थान में इन्होंने एक पंक्ति लिख दी माता जी ने, चारों गति संबंधी, चारों गति में लगा दिया, और एक एक भंग की अपेक्षा 4 भंग है। अब कोई नरक जा रहा है, चाहे असंयत गुण स्थान वर्ती, तो भी उसको प्रशस्त प्रकृति ही उदय में रहती, देव में जा रहा है तो प्रशस्त की रहेगी। चौथा गुण स्थान है, हम लोग सब जानते उदय विच्छुद्धि, कौन कौन सी प्रकृति कहाँ हो रही है, तो फिर वहां पर सार असंयत गुण स्थान की अपेक्षा से मनुष्य है, तो मनुष्य के देवगति का ही, मनुष्य गति का उदय आ रहा है, तो उसको जितने ये हैं। और क्या है यहाँ पर 21 प्रकृति का है, तो यहाँ पर विग्रह गति है, विग्रह गति में देवगति का तो उदय आएगा ही नहीं, नरक गति का उदय आएगा ही नहीं। कारमान का योग में दोनों का नहीं, उदय तो आ जाएगा, बंध नहीं है, सॉरी बंध नहीं है, उदय तो बनेगा ही बनेगा। 25 प्रकृति के स्थान में घर्मा नरक, घर्मा नरक कौन सा हुआ? पहला ना, और वैमानिक देव संबंधी एक एक भंग की अपेक्षा 2 भंग हैं। 25 प्रकृति में पहला नरक और वैमानिक देव एक एक भंग की अपेक्षा 2 भंग हैं। 26 प्रकृति उदय स्थान में भोग भूमि त्रियंच के शुभ प्रकृति का ही उदय होने से एक भंग है। यहाँ पर क्यों ऐसा घटा रहे? असंयत गुण स्थान चल रहा है, असंयत गुण स्थान को लेकर के घटा रहे हैं। तो 26 प्रकृति का भोग भूमि में, भोग भूमि त्रियंच के शुभ प्रकृति का उदय होने से एक ही भंग है। कर्म भूमि संगीत त्रियंच के 6 संस्थान 6 सहनन की अपेक्षा 36 भंग हैं। इस प्रकार 26 प्रकृति के स्थान में 37 भंग हैं। 27 प्रकृति के स्थान में घर्मा नरक और वैमानिक देवों में एक एक भंग की अपेक्षा 2 भंग हैं। 28 प्रकृति उदय स्थान में भोग भूमि त्रियंच, 27 प्रकृति वाले में नरक और देव को ले रहे हैं, तो वहां सहनन नहीं है, यहाँ पर भोग भूमि त्रियंच, यहाँ पर सहनन आ गया है। तो 28 प्रकृति उदय स्थान में भोग भूमि त्रियंच, घर्मा नारकी और वैमानिक देवों को उच्छ्वास पर्याप्ति काल संबंधी एक एक भंग होने से एक 3 भंग, और कर्म भूमि मनुष्य के 6 संस्थान 6 सहनन और विहायो गति युगल की अपेक्षा 72 भंग। इस प्रकार
28 प्रकृति स्थान संबंधी 72 प्लस 3 75 भंग हैं। 29 प्रकृति के स्थान में श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल में भोग भूमि त्रियंच और मनुष्य के प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है। अतः एक एक भंग श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल 29 प्रकृति के स्थान में भोग भूमि त्रियंच और मनुष्य प्रशस्त प्रकृति का ही उदय है। अतः एक एक भंग होने से 2 भंग हैं। देवनारकी के भाषा पर्याप्ति काल में एक एक भंग होने से 2 भंग हैं। कर्म भूमिज मनुष्यों को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल में 6 संस्थान 6 सहनन विहायो गति की युगल की अपेक्षा 72 भंग हैं। इस प्रकार सब चौथे गुण स्थान का चल रहा है। इस प्रकार 29 प्रकृति स्थान में सर्व 2 + 2 + 72 76 भंग हैं। 30 प्रकृति उदय स्थान में उद्योत सहित भोग भूमि त्रियंच के श्वासोच्छ्वास संबंधी पर्याप्ति काल में 1 भंग है। कर्म भूमि संगीत त्रियंच मनुष्य के संगीत त्रियंच व मनुष्य के 6 संस्थान 6 सहनन एवं विहायो गति सुभग सुस्वर आदि यशः कीर्ति 5 युगल की अपेक्षा 1152 1152 2304 भंग हैं। इस प्रकार 30 प्रकृति स्थान में 1 + 2304 2305 भंग जानना। एक भंग तो ऊपर उन्होंने बता दिया भोग भूमि वाला। 31 प्रकृति उदय स्थान में उद्योत सहित संगी पंचेंद्रिय जीव के त्रियंच के 6 संस्थान 6 सहनन विहायो गति सुभग सुस्वर आदि और ऐसा कीर्ति रूप 5 युगलों की अपेक्षा 1152 भंग हैं। इस प्रकार असंयत गुण स्थान में सर्व 3653 भंग जानना। रहने दें क्या बाबूजी का था कि 4 बजे तक ही लेना। बाबूजी की आज्ञा थी कि 4 बजे तक ही क्लास करना। यहीं पे रहने देते हैं। दीदी 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, प्रणाम करती हूँ। भोग भूमि के जो जीव है उनके तो संवर्णन रहता ही होगा ना? हाँ तो एक ही रहता है। हाँ, नहीं मुझे ऐसा लगा कि उनको तो कोई काम है ही नहीं वहाँ, तो संवर्णन का क्या काम है, ऐसा मन में आया, अभी आया जस्ट इसलिए दीदी। मनुष्य और त्रियंच के शरीर में हड्डी नहीं होगी तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा ना। वो शरीर की बनावट पदारिक शरीर है ना। हाँ, तो है नहीं मैंने ऐसा सोचा कि काम तो कुछ है ही नहीं ऐसा मन में आया। हाँ, प्रणाम दीदी। हम तो फिर तो देव ज्यादा काम करते हैं ना, सब कल्याणक में आते हैं। और बेचारे वो भवंतरी के बेचारे लड़ाई करने में कितनी मेहनत करते हैं असुर कुमार के देव, फिर भी उनको सहन है ना। ऐसा कैसा होता होगा, पर बिना सहन के उनके शरीर अच्छा रहता होगा? हाँ, बहुत बार अनंतों बार बन गए देव, वापस बनेंगे तो देखेंगे। जी 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 जी, प्रणाम। अक्षर मात्रा दीदी पद 1 मिनट दीदी, और हाँ? उनको निगोदी शरीर उनके रहते क्या भूमि जू में? हाँ, भूमि जू में निगोदी जीव रहते हैं क्या शरीर उनके शरीर में? भोग भूमि के मनुष्य के भोग भूमि में निगोदिया जीव नहीं होते हैं, कर्म भूमि के मनुष्यों को होते हैं। इसीलिए उनको सहन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या फिर? क्या उसका कैसे सिद्धांत कैसे लगाना कि उनको सहनन नहीं है? नहीं, सहनन क्यों नहीं रहेगा उनको? सहनन नहीं होगा तो औदारिक शरीर नहीं बनेगा ना। सहनन नहीं, से निगोद को क्या मतलब है? संस्थान उनका समचतुरस्थ संस्थान समचतुर संस्थान है। अभी चल रही थी चर्चा, इसलिए मैं पूछा। हाँ, तो वही वो सहनन की बात कर रहे थे विजया जी। तो हाँ, सहनन क्यों, सहनन और निगोद को आप ऐसा क्यों मिलाए, हम ये नहीं कहना नहीं चाहते। नहीं, भूमि जीव को। हाँ, भोग भूमि जीव वो की तो बात कर निगोदी रहे का विषय सब खत्म हो गया, मैं हैं। सहनन की। अच्छा, ओ हम सोचे आप उसमें कोलरेट कर नहीं रहे नहीं नहीं, थे। उसमें नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं। हाँ नहीं, भोग भूमि जीव को सहनन सहनन दोनों होता है। औदारिक शरीर है ना, मनुष्य और त्रियंच है वहां पर, लेकिन हाँ, समचतुरा संस्थान का उदय है और ब्रज वृषभ नाराज सहनन का उदय है। और एक प्रश्न पूछना था मुझे, पूछू क्या? हाँ बोलिए। कल का जो है ना विषय, तो उसमें जो 26 प्रकृति का स्थान है ना, उसमें जो लब्ध पर्याप्त के एक एक भंग होते हैं, ऐसे 6 भंग होते हैं। तो मुझे हाँ वो 6 भंग के नाम, मैंने आपका वीडियो भेजा नहीं ना आपने,
इसीलिए मैं सुन नहीं सकी और मेरा वो प्रश्न। पता नहीं 2-3 वीडियो बाकी पड़े हैं, आज भी मैंने मुझे हाँ वो शर्म 20 बहुत लगती है। तारीख के 2-3 बार मैसेज भेज दी मैं, पता नहीं वो स्टाफ छुट्टी ले रखा कि क्या, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो आज भी मैंने 2-3 बार मतलब, हालांकि मैं बहुत बिजी थी, फिर भी मैंने देखा कि वीडियो नहीं भेजा तो मैं, बाकी कल वाला लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा तो क्या, फिर ये थोड़ा सी ऐसी चीज है ना, रोज सुनो तो थोड़ा सा बना रहता है, मैं थोड़ी हाँ विपत्ति हाँ लग वो रही मेरा रिपीट के लिए मैं मेरा ये बना रही थी, मैं भंग बनाने की कोशिश कर रही थी। तो लब्ध पर्याप्त का एक एक भंग की अपेक्षा 6 भंग है। तो मैं हाँ, सोच रही थी कि 6 भंग और एक तो लब्ध पर्याप्त जी है, 6 भंग कौन कौन से लेने चाहिए। लब्ध पर्याप्तक 6 प्रकार के जीव है, इसलिए 6 भंग है ना। लब्ध पर्याप्तक जीव 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री हाँ 4 5 6 हाँ हाँ, वो तो ठीक 6 है। प्रकार के जीव है ना, इसीलिए 6 भंग बने, एक एक भंग सबका है, एक का 6 भंग नहीं, ऐसा है क्या? हाँ हाँ ये मेरा कंफ्यूज हो गया। एक एक का 6 एक भंग भंग कौन सा उनका, एक ही ऐसा ही है क्या फिर? पृथ्वी एक काय भंग वगैरह। भाई, ध्रुव नहीं, पृ- सारी अप्रशस्त प्रकृतियों का एक एक का उदय है, ध्रुव जहाँ जिसमें जैसे 2 इंद्री है, एक इंद्री में हाँ तो बहुत सारी चीज होती नहीं ना है, 2 इंद्री हाँ है तो लब्ध पर्याप्तक है। लब्ध पर्याप्तक कोई भी पंच, हम लोग मनुष्य भी लब्ध पर्याप्तक है, तो उसको हाँ यशो प्रकृति, ध्रुव का, दूस्वर का, स्वर लब्ध पर्याप्तक में स्वर है ही नहीं, पर्याप्ति है ही नहीं, शरीर पर्याप्ति है ही भी नहीं, नहीं। हाँ तो उसको तो 24 प्रकृति वाले में चला जाएगा ना, उसको तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया, तो वहां पर जो हाँ भी पदार्थ शरीर हो जाएगा, पर्याप्त नामकर्म उसको नहीं रहेगा, अपर्याप्त नामकर्म रहेगा, नहीं है नहीं। हाँ तो उस तरह से उसको शुभ प्रकृति का आयु होने से एक ही भंग बनता है वहां पर, जो भी प्रकृति है सब प्रशस्त है उसको उदय में, तो एक को एक से गुना करते जाइए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक रहेगा, कोई और प्रकृति शुभ और अशुभ दोनों रहती उदय तो 2 भंग बन जाते हैं, पर उनको और कोई जो आपका एक जीव है उनको आतप का नहीं रहता क्या उदय? जिसको तेजस जल का ही जो जीव है जल। तब का उदय केवल पृथ्वी का ही को होता है, एक मेरा केवल क्वेश्चन इसमें आया था। पृथ्वी, पर्याप्त पृथ्वी कायिक को ही होगा, जब भी होगा तो आतप का उदय, अन्यथा नहीं होगा। पर्याप्त नामकर्म जिस समय बनता है किसी, मान लीजिए अभी मेरे को पर्याप्त नामकर्म बन रहा है और साथ में एक इंद्री बन रहा है और एक इंद्री भी पृथ्वी कायिक बन रहा है, तो आतप बंध सकता तो भी, क्योंकि आतप उद्योत बांधने के लिए थोड़ी अच्छे परिणामों की जरूरत पड़ती है, तो एक इंद्री प्रशस्त प्रकृति है वो। पृथ्वी कायिक कोई जीव बांध रहा है, उस समय अगर उसके परिणाम ऐसे हैं तो वो आतप बांध सकता है, बाकी और किसी के साथ नहीं बनती आतप, केवल दीदी पृथ्वी हम करे जिनवाणी स्तुति दीदी? हाँ ठीक है ठीक। करे दीदी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिनवाणी स्तुति करे हाँ हम? हाँ कर प्रणाम करती हूँ दीदी। जिन्वयनमो सहमीनं विषय सुहविरेयनम् अमिदभूतं जरमरनवाहि हरणं क्षयकरणं सौवदुःखाणं पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है भाई जरा जन्म रोग निवारती है संजीवनी सुख करी जिन भारती है। आचार्य विद्यासागर जी का अनुवाद है दीदी। सादर प्रणाम, सादर जय जी ने। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारी की वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी जी को सादर वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को सादर वंदना, जय जिनेन्द्र। एंड करूं?